बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 253 का उम्मीदवार सदाम तरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर जिस तरीके से डाका डाला गया, उससे कई हद ज़्यादा तक बलूचिस्तान में डाका डाला गया। मैं NA 253 का उम्मीदवार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने एतमाद किया मेरे ऊपर, मुझे टिकट जारी किया, तो मैंने वहाँ जो मेरा हल्का था वहाँ मुकम्मल कैंपेन भी की। कैंपेन के दौरान मुझे सरकारी लेटर्स आ रहे थे डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि आपने कैंपेन नहीं करनी है, आपके ऊपर सदाम तरीन, आपके ऊपर खुदकश हमले का ख़तरा है। तो मैंने तवक्कल किया, अपने लीडर के नक्शे कदम पे चलते हुए कैंपेन भी चलाई। वहाँ हमारे ऊपर एक हमला भी हुआ जिसमें हमारे 4 साथी शहीद हुए और इलेक्शन के दिन भी हमारे 2 साथी शहीद हुए। तो इन्होंने हमारे शहीदों के खून को भी नहीं बख्शा। पहले 3 दिन हमारे नताइज रोक रखे। सबको पता है, मैं सोशल मीडिया पे इस चीज़ की बाकायदा क्लेरिफिकेशन दे चुका हूँ कि वो कौन थे जो हमारे मैंडेट पे डाका डाल रहे थे। हम इनसे अपील करते हैं कि हमारे पास तमाम फार्म 45 मौजूद है। कोई भी मीडिया की बरादरी अगर ये चाहती है कि हम उन्हें फार्म 45 दिखाए, वो भी दिखाएंगे, लेकिन हम अपने मैंडेट पे जिन्होंने डाका डाला है ना, उनके सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपने जान को हथेली पे रखे रूल ऑफ लॉ के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए, अपने लीडर के विजन के मुताबिक उसके गोल के लिए किसी भी कुर्बानी से कोई दरेग नहीं करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए, या कोई ये समझता है कि हम मुहिब वतन है, तो ये रवैया कोई मुहिब वतनी का नहीं है। ये रवैया सिर्फ और सिर्फ गद्दारी का है। डोनाल्ड लू के कहने पे आपने रात के 12 बजे अदालतें खुलवा के जिस तरह हमारे लीडर को हुकूमत से निकाला, जिस तरह हमारे पार्टी को हुकूमत से निकाला, आपको ये लगता था कि हुकूमत से निकालने के बाद जो है हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, या हमारे तंजीम के हौसले पस्त होंगे, या इस मुल्क के वो नौजवान जो इमरान खान के साथ है उनके हौसले पस्त होंगे। तो हमारे हौसले कोई पस्त नहीं कर सकता है। करबला की तारीख भी हम जानते हैं, अपने इस्लाम की तारीख को भी हम जानते हैं। हम 313 थे, तब भी हमने कुफार को शिकस्त दी है। आज भी हम बताना चाहते हैं कि आज हम 313 भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की जो अक्सरियत आबादी है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो खवातीन हो या बुजुर्ग हो, सब के सब टोटली इमरान खान के साथ है। मेरे हल्के पे धांधली देखे किस किस्म की धांधली की गई है। 10 तारीख को फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट मियाँ खान बुगटी, उसको 46,000 शो किया जाता है। 17 तारीख को दोबारा मेरा फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट को 51,000 शो किया जाता है। 18 तारीख को फॉर्म 49 जारी किया जाता है, जिसमें विनिंग कैंडिडेट को 45,400 कुछ वोट शो किया जाता है। कोई तरीका होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो कोई नकल में पकड़ा जाता था तो उस्ताद कहता था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो इनके पास वो अकल भी नहीं है, ये डफर्स है। इन डफर्स को हम बताना चाहते हैं कि चोरी किया हुआ मैंडेट जिसके जरिए आप वजीर आला पंजाब मुंतखब कर रहे हैं, चोरी किया हुआ कैंडिडेट, आपने 25 करोड़ आवाम को बकरी समझ रखा है। जिस तरह मेरे हल्के पे आपने एक बकरी को जबरदस्ती मुंतखब करवाया है। 350 पोलिंग में मेरे कुल टोटल 406 पोलिंग है। 350 पोलिंग में जो विनर कैंडिडेट है, जिसको विनिंग कैंडिडेट शो किया गया है, उसके 3000 वोट भी नहीं है। 46 पोलिंग जो बेकड़ का एरिया है, जो सही का एरिया है, और चंद पोलिंग जो कोलू के आते हैं, उसको फॉर्म 28 में हमारे इलेक्शन कमीशन ने खुद सेंसिटिव पोलिंग डिक्लेयर किया है। वो मेरे पास फॉर्म 28 भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ टर्न आउट कितना हुआ है? 90%, 95%। इन 46 पोलिंग में 49,000 मियाँ खान बुगटी को डाले गए हैं। मियाँ खान बुगटी कौन है? मियाँ खान बुगटी के ऊपर समा न्यूज़ की रिपोर्ट मौजूद है, मेरी नहीं है, मीडिया बरादरी की रिपोर्ट है, कि ये कराची से जो गाड़ियाँ चोरी होती है ना, ये वहाँ बलूचिस्तान में उसको इस्तेमाल करता है। और इसके लिंक किसके साथ है? इसके लिंक NLC के साथ है। NLC कौन इस्तेमाल करता है वो हम सबको पता है। हम इस मुल्क में कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं, ना हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट बयानी के साथ आपके सामने खड़े होंगे। अगर आप तलवार दिखाएंगे ना, तो हम जुबान की तलवार दिखाएंगे। अगर आप जबर करेंगे ना, हम तो जुबान से आपका मुकाबला करेंगे। जो आर्टिकल 19 है, जिसके मुताबिक हमें ये राइट हासिल है कि हम अपने हकूक की बात करें, जमहूरी अंदाज में हम अपनी जदोजहद करें। मेरे पास DRO वहाँ आए, बाकायदा वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। DRO से मैंने सबके सामने सवाल किया कि रात को 4 बजे ISI के कर्नल फरहान का क्या काम था कि वो DRO ऑफिस आते हैं मियाँ खान बुगटी के साथ। रात को 4 बजे FC के कर्नल का, मेजर का क्या ताल्लुक था कि वो मेरे DRO ऑफिस आके, मैं खुल के कहता हूँ, मुझे जो भी सजा देनी है मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कत्ल करना है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं इमरान खान के नजरिए के मुताबिक किसी भी खौफ से डरने वाला नहीं हूं, मैं डट के मुकाबला करूंगा। अगर ये समझते हैं कि ISI ने इस मुल्क के इलेक्शन को मैनेज करना है, या किसी FC के मेजर ने इसको मैनेज करना है, तो ये इलेक्शन कमीशन बंद कर दें। ये जो अदालतें खोली हुई है ये बंद कर दे। ये जो ROs और DROs बिठाए हुए थे
انہیں ہٹا دے، ختم کر دیں، ان کی نوکریاں بھی ان کو ہٹا دے، آپ لوگ سب کچھ سنبھالیں، ٹاؤن کمیٹی بھی آپ سنبھالیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے حلقے میں سبی میں جو ڈویژن ہے وہاں خدا پاک کی قسم ہمارے جسے ہم کہتے ہیں کہ محافظ، وہ محافظ برف کے کارخانے چلاتے ہیں، بلوچستان میں یہ برف بھی فروخت کر رہے ہیں۔ کیا کوئی اس طرح بزنس کرنے والے اس ملک کو دفاع دیں گے یا اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں گے؟ تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم ادارے کے خلاف ہے، یہ ایک پالیسی ہے جو چند افراد لے کے چل رہے ہیں، باقی اس ادارے میں ہمارے ہی لوگ بھرتی ہے، میرے علاقے سے بھی ہے، پختون بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے۔ لیکن ایک بات ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ پنجاب سے ہو، چاہے وہ کراچی سے ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو، چاہے وہ اسلام آباد سے ہو، جن کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے نا، یہ ہمارا ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ قوم کا مینڈیٹ ہے۔ یہ قوم نے اس لیے دیا تھا کہ قیدی 804 کو رہائی ملے اور اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر کے سیاسی استحکام ملے۔ تو اس کے لیے ہم نے سر، جان سب کی بازی لگانی ہے۔ جس طرح ارشد شریف نے اپنی شہادت کی قربانی دی، وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، جس طرح عمران ریاض اس ملک کے لیے، رول آف لا کے لیے ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اسد طور بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ میرے سینئر یہاں بیٹھے ہیں، میں کچھ جذباتی ہوں، جذباتی اس وجہ سے ہوں کہ ہم جلے ہوئے ہیں، ہمیں اندر سے آپ دیکھیں گے نا، اب بھی آپ ہمیں سلوٹ کریں گے کہ اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود آپ رول آف لا کی بات کیسے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے، باقی جو ہمارے حقوق کے ریالٹی کے مطابق وہ ہمیں نہیں ملتے۔ سوئی ڈیرہ بھٹی کی مثال میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں، وہاں سے گیس نکل رہی ہے، پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، لیکن بلوچستان کو اور بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو یہ گیس نہیں مل رہی ہے۔ خدارا ایک پاکستان ایک دستور، ایک پاکستان دو دستور ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر میری بات کوئی غیر آئینی میں نے بات کی ہو تو اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، باقی سینئر آپ کو بتا دیتے ہیں۔